सबको मेरी तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड। स्पेशली मेरी बहनों को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष करे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। सो आज एक बार फिर हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे अपनी बहनों के बारे में। सो आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन। एक औरत की जो ताकत है वो क्या है। आई रिपीट वंस अगेन, एक औरत की जो ताकत है वो क्या है। औरत की ताकत जो है वो लड़ाई झगड़ा करना, किसी के साथ बुरा सलूक करना, किसी के साथ हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं, गलत रीति से हम किसी के साथ चल रहे हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये कोई औरत की ताकत नहीं है। हमारा खुदा भी इससे नाखुश होता है। औरत की जो ताकत है उसका गुड नेचर है और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है। हमारा बिहेवियर, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड और भय मानने वाली जो औरतें हैं, बहनें हैं, डर हमारी ज़िंदगी में होना भी एक बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है जो एक औरत में होनी चाहिए। और बाइबल में एक औरत की जो ताकत है वो क्या है। जो एक अच्छी औरत है जिसके अंदर जो ताकत होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए औरत। शी ओपन्स हर माउथ विथ विजडम एंड द टीचिंग ऑफ काइंडनेस इज ऑन हर टंग। वह बुद्धि से अपना मुंह खोलती है। हमेशा जो औरत की ताकत, जिस औरत के अंदर ताकत होती है उसके अंदर बुद्धि होती है, समझ होती है, ज्ञान होता है। जब भी वह अपना मुंह खोलती है तो उसमें बुद्धि नजर आती है। बुद्धि की बातें, अकल की बातें, समझ की बातें सुनने के लिए मिलती हैं। मगर आज के समय में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, वो जब भी बोलती हैं तो बुरा ही बोलती हैं। आज की स्टेज में औरतों के अंदर ओवर एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, लड़ाइयाँ, झगड़े, दिखावा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। मगर मेरी बहनों, एक अच्छी औरत जब भी बोलती है, जब भी अपना मुंह खोलती है तो उसमें बुद्धि की बातें ही नजर आती हैं, बुद्धि की बातें ही निकलती हैं। एंड द टीचिंग ऑफ काइंडनेस इज ऑन हर टंग। कृपा की शिक्षा उसकी जीभ पर रहती है। हमेशा उसकी जीभ पर जो तालीम होती है वो हमेशा कृपा की ही होती है। कभी भी अपनी जीभ से, अपने मुंह से गलत शब्दों का जो इस्तेमाल है वो नहीं करती है। हमेशा वो बुद्धि और समझ के साथ, अच्छी शिक्षा, कृपा की शिक्षा के साथ ही वो बोलती है, समझती है और बातचीत करती है, अपना मुंह खोलती है। और द गुड न्यूज क्या है कि वुमेन थिंक बिफोर दे स्पीक। अच्छी खबर, द गुड न्यूज, वुमेन थिंक बिफोर दे स्पीक। जो अच्छी खबर है, औरतें बोलने से पहले सोचती हैं। बहुत ही ज्यादा वो सोच समझ कर दूसरे के साथ बातचीत करती हैं। बट व्हेन दे डू, लेकिन जब सोचती है, इट इज विद काइंडनेस एंड गुड डीड्स, तो दया और दयालुता और अच्छे कर्मों के साथ वो खबर को सुनाती है। कभी भी कहने का मतलब है कि वो अपने मुंह से कभी भी एकदम से नहीं बोलती है। सोच विचार करके, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छी समझ के साथ, ज्ञान के साथ वो अपने शब्दों को दूसरों तक पहुंचाती है। ये नहीं है कि जो मुंह में आया हमने झट से उसको निकाला और बोल दिया और हमारे बोलने से किसी का मन दुख गया। ये एक अच्छी औरत का काम नहीं है। They are the some of the first to spread God's word. वह परमेश्वर का वचन फैलाने वाली पहले लोगों में से कुछ हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर हम देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, जब कब्र खाली थी, तो जो मैसेज था, वो जो न्यूज थी,
सबसे पहले हमारी बहनों ने, औरतों ने उसको फैलाया। She dresses herself with strength and makes her arms strong. वह खुद को, अच्छी औरत खुद को ताकत के कपड़े पहनती है, खुद को ताकत के कपड़े पहनाती है, जहां पहनती है, जो एक अच्छी औरत है, और अपनी बाहों को मजबूत करती है। खुद को ताकत के कपड़े पहनती है। She dresses herself with strength and makes her arms strong. ताकत के कपड़े मतलब एक अच्छी औरत अकॉर्डिंग टू बाइबल अपने खुदा को पहन कर रखती है। हमेशा आपका खुदा उन औरतों के बीच आपको पहना हुआ नजर आएगा जो एक अच्छी औरतें हैं। एक औरत अपने आप को कहे कि मैं ईमानदार हूं, मैं विश्वासी हूं, मगर वो याद रखे क्या मैं खुदा के कपड़े पहनी हुई नजर आती हूं या नहीं, क्या मेरे खुदा का पहरावा मेरे ऊपर नजर आता है लोगों को कि नहीं। हम हर रोज अपने जीवन में सीख रहे हैं, हर रोज सीख रहे हैं, मगर क्या हमारा खुदा हमारे बीच में नजर आता है या नहीं। मगर हमारी बहनें कहती हैं मैं बहुत एक अच्छी विश्वासन हूं, मैं बहुत ही एक अच्छी ईमानदार हूं, मैं कभी भी कोई चर्च मिस नहीं करती हूं, मैं डेली रूटीन में दुआ करती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, मैं वचन भी रीड करती हूं। मगर मेरी बहनों याद रखो, क्या आपका खुदा आप लोगों को आपके ऊपर पहना हुआ नजर आता है या नहीं। बाहों को मजबूत बनाती है, वह एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग रहती है, हमेशा एनर्जी बरकरार रहती है, स्ट्रॉन्ग ताकतवर रहती है और मेहनत करती है। डू हार्ड वर्क, शी डू हार्ड वर्क। हमेशा अच्छी औरतें जो है वो मेहनत करती हैं और अपने खुदा में मजबूत रहती हैं। ये नहीं है माड़ा सा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई किसी तरह की परेशानी आ गई तो वो टूट गई, वो टूटती नहीं है, हमेशा अपने खुदा में वो मजबूत रहती है। मेरी बहनों आज हमने देखना है क्या अगर मैं ईमानदार हूं, अगर मैं एक अच्छी विश्वासी हूं, अगर मैं बहुत ज्यादा खुदा में बनी रहती हूं, मैं खुदा के साथ साथ चलती हूं, तो फिर आज देखना है क्या मेरी बहन जब भी आप बोलते हो क्या आपके मुंह से बुद्धि की बातें ही निकलती हैं, क्या आपकी जीभ से कृपा शिक्षा ही निकलती है, क्या आप जो अच्छी खबर सुनाते हो, क्या आप कुछ भी प्रचार करते हो, किसी भी चीज का आप मैसेज देते हो, जहां किसी से बात अपनी पहुंचाते हो, बातचीत करते हो, क्या सोच समझ कर बोलते हो, क्या दया और दयालुता और अच्छे कर्मों के साथ आप बोलते हो, क्या परमेश्वर के वचन फैलाने वाले लोगों में से आप हो। मेरी बहनों क्या आप खुद को ताकत के कपड़े पहनती हैं और अपनी बाहों को मजबूत बनाती हैं, क्या परमेश्वर का वचन फैलाने में का भी काम करती हैं आप, क्या अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातों को आप बोलती हैं, क्या आपने जो आज तक खुदा के कलाम को सुना है, सीखा है, समझा है, क्या आपने कभी दूसरी बहनों पर, बेटियों पर, माओं पर, बच्चों पर उसको आपने उनके तक आपने पहुंचाया है, क्या उस कलाम को आपने उनके तक फैलाया है, क्या आपने कभी कोशिश करी कि मैं खुद बची हूं और मेरी बहनें भी बच जाएं, मेरी माँ को भी मैं सुनाऊं। अगर आपकी माँ, आपकी बहनें पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या आपने कभी ऐसा कार्य किया कि हम वीडियोस निकाल कर अपनी माँ को, अपनी बहन को बताएं और वो वचन को सुने भी और अच्छी अच्छी बातों को सुने और अपने जीवन में पूरा करें और वो भी स्वर्ग की तैयारी करें। क्या आपने कभी उनकी हेल्प करी? क्या आप हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो? अपने आप को देखो। औरत की ताकत लड़ाई झगड़े करने, वैर विरोध करना, किसी की तरफ देखकर जेलस फील करनी, किसी को आप ऊंचा नहीं देख सकते हो ऐसी फीलिंग रखनी, क्या आप ऐसी थिंकिंग रखते हो? अगर नहीं तो अच्छी बात है, मगर अगर रखते हो तो आप फिर अभी तक एक अच्छे ईमानदार विश्वासी नहीं।
आप अपने खुदा से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। आप अपने खुदा की जो सच्ची तालीम है अभी तक उसको आपने ग्रहण नहीं किया है। अगर किया होता तो ये नेगेटिव चीजें जो है वो आपके अंदर ना होती। सो मेरी बहनों, आई वॉन्ट टू टीच सम वर्सेस इन द होली बाइबल फॉर गुड वुमेन। मैं कुछ खुदा की वाणी से कुछ वचन मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक अच्छी औरत के लिए, जिसको हम पढ़ सकते हैं नीति वचन 31 अध्याय उसका 30 वचन। Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छी और संसार की अमीरी, सांसारिक ख्वाहिशों, सांसारिक चीजों को नहीं देखती है, कभी भी नहीं देखती है। मगर अगर वो देखती है, एक अच्छी औरत अगर कुछ देखती है तो वो क्या देखती है? वो देखती है कि मेरी जिंदगी से मेरा खुदा क्या चाहता है। ये नहीं है कि उसकी कोई प्रशंसा कर रहा है, उसकी सुंदरता की झूठी मुठी तो वो बड़ी खुश होती है, या वो खूबसूरत है तो लोग खूबसूरती को सराह रहे हैं, उसकी खूबसूरती को तो वो बड़ी प्रशंसा में डूब जाए। नहीं अजीजों, एक खूबसूरत औरत जो खुदा में खूबसूरत है वो कभी भी इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देती। अगर वो ध्यान देती है तो वो इसी बात पर ध्यान देती है कि क्या मेरी जिंदगी से मेरा खुदा नजर आता है, क्या मैं अपने खुदा को जो पहना है क्या लोगों को नजर आता है, क्या मेरी खूबसूरती जो है वो मेरी खुदा की खूबसूरती है या दुनिया की खूबसूरती है। क्या आपने कभी अपने आप को खूबसूरत बनाते हो मेकअप से, या अपने आप को खूबसूरत आप मेरी बहनों बनाते हो खुदा के कलाम से? दुनिया की खूबसूरती बहुत ही थोड़े समय की है, मगर मेरी बहनों याद रखना, खुदावंद खुदा जो आपको खूबसूरती देगा, आपको नूर देगा, आपको चमक देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा, आपको ज्ञान देगा, वो खूबसूरती जितनी देर आप दुनिया में रहोगे तब तक भी रहेगी, और जब आप दुनिया से चले जाओगे तब भी लोग आपकी खूबसूरती को याद रखेंगे। हालेलुया। सो मेरी बहनों, आज हमने अपने अपने अंदर एक निर्णय कर लेना है, एक अपने अंदर एक हमने आज वायदा कर लेना अपने खुदा से कि आए मेरे खुदा, मैं तुझ में खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, मैं दुनिया की ख्वाहिशों से बाहर आना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया के जो प्रोडक्ट है इससे मैं खूबसूरत नहीं बनना चाहती हूँ। आए खुदा, मैं आपके कलाम से खूबसूरत बनना चाहती हूँ, मुझे खूबसूरत बनाओ, आपकी खूबसूरती लोगों को मेरे बीच में नजर आए। क्या आपने कभी ऐसा कहा? अगर नहीं कहा तो फिर आज कहना है, आज अपने खुदा से बातचीत करनी है, कहना है आए मेरे खुदा मेरे ऊपर रहमत कर दे। सेकंड वर्स जो है वो मैं पढ़ूंगी, नीति वचन 11 अध्याय उसका 16 वचन। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती और उग्र लोग धन को नहीं खोते। I read in English language, a gracious woman gets honor and violent men get riches. अनुग्रह करने वाली स्त्री, अनुग्रह, दयावंत, दयावान, दया करने वाली एक औरत, वुमन, स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती, और उग्र लोग क्या है? भयानक लोग जो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते हैं, वो लोग, झगड़ालू लोग, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले लोग क्या करते हैं? वो धन को नहीं खोते, वो अपना धन गंवाना नहीं चाहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ लालच होता अपने पैसों का। मगर जो एक दयावान औरत है वो क्या करती है? वो कभी भी अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ती है, कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ना नहीं चाहती है।
एक वचन मैं और रीड करूंगी, नीति वचन 3 अध्याय उसका 15 वचन। वह मूंगे से अधिक अनमोल है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपसे इस वचन को पढ़ने से पहले मैं दोबारा से इसको रीड करूंगी। मैं ये बात बोलना चाहती हूं, अगर मेरे भाई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो याद रखना कि एक औरत जो है वो बहुत ही अधिक अनमोल है, बहुत ज्यादा, सारी वस्तुओं से, हर चीज से अनमोल है। तो एक पति को चाहिए कि अपनी औरत की इज्जत करे। अब हम पहले कलाम पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। 3 नीति वचन 3 का 15 वचन, 3 अध्याय का 15 वचन। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। हालेलुया। She is more precious than jewels and nothing you desire can compare with her. अजीजों, द गुड न्यूज, इसमें अच्छी बात क्या है? वुमेन आर मोर वैल्यूएबल देन सम ऑफ द मोस्ट प्रीशियस आइटम्स ऑन द अर्थ, सो वी नीड टू ट्रीट them well and care for them and they will return with love. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बहनों और भाइयों, खास करके मेरे भाइयों, आप इस वचन को अच्छे से समझो कि जो एक औरत है वह मूंगे से अधिक अनमोल है। मूंगे मतलब गहने, कीमती प्रोडक्ट, वह बहुत उससे भी ज्यादा अनमोल है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, प्रीशियस है, बहुमूल्य है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, हे मेरे भाई, तो जितनी भी वस्तुओं की लालसा करता है, लालच करता है, जितनी भी वस्तुओं को तू चाहता है मुझे मिल जाए, चाहे कुछ भी है, चाहे तेरा पैसा है, मकान है, जायदाद है, तेरी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है मेरे भाई, उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं ठहरेगी। हालेलुया। कोई भी तेरी बीवी से ज्यादा बहुमूल्य नहीं है। हर मेरे भाई को चाहिए कि अपनी बीवियों की इज्जत करे, अपनी पत्नियों की इज्जत करे, क्योंकि तेरी पत्नी से ज्यादा तेरे लिए कुछ भी अनमोल नहीं है, कुछ भी बेशकीमती नहीं है। तेरी औरत, तेरी बीवी, तेरी वाइफ तेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी प्रीशियस फॉर यू। योर वाइफ वेरी वेरी प्रीशियस फॉर यू। ऑलवेज ओबे योर वाइफ, रिस्पेक्ट योर वाइफ। अपनी बीवी की हमेशा में आदर, मान, इज्जत जो है वो करनी चाहिए। सो हमेशा मेरी बहनों, आप भी याद रखो कि क्या मेरा खुदावंद खुदा मुझ में नजर आता है। अगर आप अपने आप को सुंदर समझती हो तो आज देखो कि क्या ये सुंदरता मेरे परमेश्वर की है या दुनियादारी की है। मेरे जो काम है क्या मेरे परमेश्वर के हैं या दुनियादारी के हैं। क्या मैं जब भी अपने मुंह से बोलती हूँ क्या अच्छे शब्द ही बोलती हूँ या माड़े माड़े शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, बुरे बुरे शब्द ही हमेशा सुनने के लिए मिलते हैं। मेरी बहनों, कभी भी एक दूसरे को देखकर जेलस फील ना करो। अगर खुदा ने किसी को इज्जत दी है तो आप भी उन बहनों की इज्जत करो। अगर खुदा किसी को ऊंचा कर रहा है तो आप भी उसकी इज्जत करो। अगर लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं तो आप भी उसकी इज्जत करो। जिसको खुदा इज्जत देता है मेरी बहनों, आप उसकी इज्जत को कैसे नीलाम कर सकते हो, कैसे उसको नीचा दिखा सकते हो। ऐसे स्वभाव को अपने अंदर से खत्म करो। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हो, विश्वासी बहन हो, ईमानदार बहन हो, तो देखो आज क्या आपके अंदर जेलस करने वाली रूह है, नफरत करने वाली रूह है, किसी की तरफ देखकर जेलस करना, क्या ऐसी रूह काम करती है आपके अंदर? या मोहब्बत आपके खुदा की आपके अंदर है? जब तक आपके अंदर आपके खुदा की मोहब्बत नहीं होगी, आप एक ईमानदार अच्छी बहन नहीं होगी,
तब तक आपका खुदा भी आपसे मोहब्बत नहीं करे। बड़ी मेरी बहनें, देखने के लिए देखोगे आप तो आपको ऐसे लगेगी कि जैसे बहुत ही एक अच्छी विश्वासन है, बहुत ही अच्छी एक ईमानदार है हमारी बहन, मगर जब किसी को बोलना है तो बोलते समय उसको ये नहीं पता कि ये हमारी बहन सेवक है, इसको कैसे बोलना है, ये कौन है हमारे आगे जिनको हम बोल रहे हैं, कैसी पर्सनैलिटी है उनकी, कैसा बोलना है हमें। हम बोलते वक्त किसी भी बात को याद नहीं रखते हैं। कभी भी मेरी बहनों किसी को नीचा ना दिखाओ। नीचा दिखाने वाली आदत को छोड़ो। खुद नीचे बनोगे तो खुदा आपको ऊंचा करेगा। अगर आप दूसरों को हमेशा नीचा करने की आदत को अपने अंदर बरकरार रखोगे तो याद रखना खुद दिन ब दिन आप नीचे होते जाओगे। याद रखना कभी आप ऊंचा नहीं उठ पाओगे, ना आप ऊंचा बन सकते हो। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हो कि हम अपने जीवन में हम बहनों की इज्जत हो तो पहले दूसरों की इज्जत करो, दूसरों को अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो। दूसरों के साथ जब आप बातचीत करते हो तो अपनी जुबान को चेक करो, सोच कर बोलो और अपने खुदावंद खुदा को पहन कर रखो। अपने खुदा के साथ साथ चलो। जितनी भी बातें आज आपने सीखी हैं, अगर आप चाहते हो कि ये सब चीजें, सब बातें मेरे अंदर आ जाए, मैं ऐसी बहन बन जाऊं, मैं ऐसी औरत बन जाऊं, तो ये आप खुद नहीं बन सकते हो मेरी बहनों। आपको इसको बनने के लिए, ऐसा बनने के लिए अपने खुदावंद खुदा के सामने घुटने टेकने की जरूरत है। अपने खुदा के सामने घुटने टेको, कहो आए मेरे खुदा मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर रहमत कर दे। आज तक जितनी भी गलतियां मुझसे हुई है मेरे परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे पर कृपा कर। मैं एक नेक स्त्री बनना चाहती हूं, मैं गुड वुमन बनना चाहती हूं, मैं एक अच्छी बीवी, अच्छी बहन, हर रिश्ते में मैं अच्छा बनना चाहती हूं। मेरे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर। इन वचनों को मेरी बहनों आपने सिर्फ सुनना नहीं है, सुनकर अपने जिंदगी में, अपनी जिंदगी में आपने इसको डेली रूटीन में यूज करना है। ऐसे बनना है आपको, ऐसा ही बनना है आपको। ऐसा बन जाओगे तो आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे, आपका खुदा भी आपसे खुश होगा, आपके सोसाइटी के लोग खुश होंगे और आप खुद तो चैन में रहोगे, दूसरे लोग भी रहेंगे। मेरी बहनों, आप इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ी ताकत हो, दुनिया में भी खुदा में भी। आप कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी आप कर सकती हो। एक औरत ही, खुदा के कलाम में लिखा, घर को बनाती भी है, नाश भी करती है। एक औरत ही अपने घर को बचा सकती है, उजाड़ भी सकती है, बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। आप देखो आप किन बहनों में हो। अगर आप चाहते हो आने वाला मेरा फ्यूचर ब्राइट हो, मैं एक अच्छा जीवन जीऊं, तो मेरी बहनों चेंज योर लाइफ, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर हैबिट्स और अपने आप आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। आपका आने वाला समय जो है आपके लिए अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा आपके लिए होता जाएगा। फर्स्ट आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। अपने पति को भी इज्जत दो और अपने पति को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, उनके लिए दुआ करो। अगर आपका पति बुरा है तो उनके लिए दुआ करो। अपने पति को, अपने प्रॉपर फैमिली को चर्च पे लेकर जाओ। चर्च में जाना ही काफी नहीं है, चर्च में जाकर हुक्मों को, विधियों को, वाचाओं को मानो मेरी बहनों, मानकर उसको पूरा करो। तो आप देखना डे बाय डे आपका जो घर का माहौल जो है, आपका जो लाइफ है, डे बाय डे चेंज होता जाएगा। मेरी बहनों, विधियों को मानो। जितनी भी मेरी बहनें मेहनत करती हैं, अपनी मेहनत का दसवंत अपने चर्चेज में अपने सेवक लोगों को दो। अगर आप नहीं भी कमाती हैं, अपने खर्चे में से निकाल कर आप अपने सेवकों की हेल्प करो, ताकि वो सेवकाई को आगे ही आगे लेकर बढ़ते जाए। मेरी बहनों, टाइम पर चर्च में जाओ, वक्त पर जाओ और देख लेना एक दिन आप अकेले ही बहुत अपने घर को बदलने के लिए। मेरी एक ही बहन काफी है अपने पूरे परिवार को चेंज करने के लिए।
मगर पहले मेरी बहन आपको चेंज होने की जरूरत है। अपने एटीट्यूड को चेंज करो, पॉजिटिव एटीट्यूड होना आपके अंदर बड़ा जरूरी है। अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण करो। जब भी आप संडे को चर्च जाते हो, जितनी भी बातें आप सीख कर आते हो, जहां हमारी वीडियोस में आप सीखते हो, तो उनको अपने जीवन में पूरा करो। आपका खुदा देखना दिन ब दिन मेरी बहनों के जरिए बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। मेरी बहनों, जब आप ऐसा जीवन जीना शुरू करोगे, ऐसा जीवन आप जियोगे, अच्छे अच्छे कार्य करोगे, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, आप इज्जत के साथ रहोगे, तो मेरी बहनों देखना आने वाला जो हमारा भविष्य है वो चेंज हो जाएगा। हमारे घरों में लड़ाइयां, झगड़े, कलेश खत्म हो जाएंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे घरों में क्रिएट हो रही, सबकी सब खत्म हो जाएगी। मगर मेरी बहनों, सबसे पहले आपको अपने खुदावंद खुदा के साथ आपको चलना है, अपने खुदावंद खुदा को पहनना है, अपने खुदावंद खुदा की रजा मर्जी को पूरा करते जाना है। किसी को नीचा दिखाने की बजाय आपने अपने आप को नीचा करना है। जिस दिन से आपने नम्र होना सीख लिया, जिस दिन से आपने दयावान होना सीख लिया, जिस दिन से आपके अंदर दीनता आ गई, उस दिन से आपका खुदा आपको ऊंचा करता जाएगा। आपको कोई दुनिया की ताकत नीचा नहीं कर सकती है मेरी बहनों। आप देखना, आप खुदा की ताकत को जिस दिन आपने पहन लिया, तो ताकत ही ताकत आपके अंदर आएगी और दूसरे लोगों को भी नजर आएगी। सो मेरी बहनों, उम्मीद करती हूँ इन वचनों के जरिए खुदा आपको बहुत प्यार से आशीष देगा। और मेरी बहनों, आप खुद भी इस कलाम को सुनो और इस कलाम को, इन वीडियोस को आप दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपने इन वीडियोस को सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब पर आप इनको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो। फेसबुक पर भी हमारा पेज है, उसको भी आप फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपके तो जीवन बदलेंगे ही बदलेंगे, मगर और भी लोग जिन तक आप ये कलाम, इस कलाम को पहुंचाओगे, उनके भी जीवन चेंज होते जाएंगे। खुदा आपको आशीष करे। अब हम छोटी दुआ अपनी बहनों के लिए करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को रचने वाले पवित्र यहोवा, आप आज के मुबारक दिन के लिए आपका धन्यवाद हो। मेरी बहनों से बातचीत करने के लिए फजल दिया, आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, आज जो भी मेरी बहनों से आपकी वाणी को शेयर किया है, एक एक बहन पर बहुत प्यार से आपको आशीष करना, एक एक बहन के अंदर ये कलाम 100 गुना फल लेके आए। एक एक बात हमारी बहनों के अंदर एक बहुत बड़ा फल बनकर ऊपर आए मेरे खुदा। आपकी रहमत, आपका फजल, आपकी दया, आप इन बहनों पर, जितनी भी बहनें इस कलाम को, इन वीडियोस को शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, 1000 गुना उन बहनों को अजर देना। और जितनी भी मेरी बहनें इस कलाम को सुने, बरकतों को हासिल करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।